अस्सलाम वालेकुम। हम कसूर लिखपत चैनल के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज़ुद्दीन हूँ। नाज़रीन, हमने एक सीरीज़ शुरू की अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वो मज़मून है जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को या आम डॉक्टर्स को भी इस काबिल बनाता है कि वो दुरुस्त तरीके से अमराज को समझ सकें। पैथोलॉजी एक बहुत ही दक़ीक़ मज़मून है, मुश्किल मज़मून है, इसलिए हमने पैथोलॉजी के मुख्तलिफ़ यानी ऑर्गन्स के साथ जो मुंसलिक अमराज़ हैं, हमने उनको अलग अलग डिस्कस किया। तो आजकल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अमराज़ मैदा के हवाले से। अमराज़ मैदा के ऊपर हम इससे पहले भी पोस्ट अपलोड कर चुके हैं, आपने यकीनन देखी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह ये पोस्ट भी आपको पसंद आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और तकरीबन पूरी दुनिया में कमोबेश अलामात की तरतीब से आगे पीछे होने के अलावा तकरीबन पूरी दुनिया में ही पाया जाता है। पूरी दुनिया में ही अलामात कमोबेश एक जैसी होती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो नाजरीन, इस मर्ज़ में पखाना खुश्क, स्याही माइल, मुतअफ़्फ़न, थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से ख़ारिज होता है, बहुत देर लगती है। इस मर्ज़ के अंदर पखाना ज़रा मुश्किल से आ रहा होता है, मैदा में बोझ होता है, भारीपन होता है, गैस ज़्यादा बन रही होती है। और ये लोग वो होते हैं जो अमूमन ज़्यादा दिमागी मेहनत करते हैं और जिस्मानी मेहनत ना होने के बराबर करते हैं। ख़ुराक बहुत आला दर्जे की खाते हैं। इसके अलावा हामला औरतों को भी ये मर्ज़ हो सकता है। पखाना ज़्यादा अरसा तक आंतों में रुकी रहे तो पखाने में मुताफ़न रीह पैदा होती है, मरीज़ सुस्त रहता है, अक्सर सर दर्द की शिकायत करता है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है। अब इस मर्ज़ को अगर हम मज़ीद तफसील से देखें तो नाज़रीन, मर्ज़ बहुत आम है। तो ये मरीज़ आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो अब को नफ़क़ का पेशेंट है तो अब यकीन कीजिएगा कि उसको कब्ज़ है। और अगर वो बदबूदार रिया के साथ आपके पास आया तो यकीन रखिएगा उसे कब्ज़ है। अगर सर दर्द की शिकायत है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा और दिल धड़क रहा है तो यकीनन वो कब्ज़ का मरीज़ है। अगर इसके असबाब के ऊपर हम बात करें तो मैदे वाली अशिया, बाज़ारी अशिया, फ़ास्ट फूड वगैरह इसके ख़ास असबाब हैं। इसके अलावा मैदे का ख़राब रहना, वक्त पर खाना ना खाना, कभी बहुत ज़्यादा खाना, कभी बहुत कम खाना, इसके अलावा पानी की मकदार बहुत कम इस्तेमाल करना, ऐसी तमाम अग़ज़िया इस्तेमाल करना जिनके अंदर फ़ाइबर ना होने के बराबर होता है, जिनकी वजह से कब्ज़ हो जाता है। इसके अलावा जो पराठे हैं या बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, इसमें यकीनी तौर पर जो है वो एक बड़ा सबब हो सकता है। इसके अलावा फ़ाइबर का इस्तेमाल ना करना, मिसाल के तौर पर सब्ज़ियों वगैरह का इस्तेमाल ना होने के बराबर करना, इसके बहुत सारी वजूहात में से एक वजह है। अगर हम इसकी प्रेस्क्रिप्शन की बात करें तो पेट का एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी वगैरह इसमें कराई जाती हैं। इसके अलावा जो है बैरियम मील एक्सरे भी इसके लिए करवा सकते हैं अगर महसूस ये हो कि कब्ज़ की वजह आंतों में गुच्छे पड़ना या आंतों में कोई और रुकावट की वजह है। तो नाज़रीन, ये इसकी थोड़ी सी मुख्तसर हमने मर्ज़ियात के हवाले से बात की। अब हम इसकी अगर मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक की जो सबसे कब्ज़ के लिए शानदार दवाई है जो अमूमी तौर पर तमाम लोगों को सूट करती है वो नक्सोमिका है। नक्सोमिका को अमूमन रात को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका मरीज़ चिड़चिड़ा, गुस्सेवर, तेज़ाबियत का शिकार और गैस से परेशान मरीज़ होता है और अमूमन चंद दिनों में इसकी कब्ज़ मुकम्मल ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक दवाई है ब्रायोनिया। इसमें पखाना लंबा, सख्त, खुश्क और सर्द होता है। हाइड्रास्टस की अगर हम बात करें तो इसमें जब कब्ज़ सख्त हो और हाजत ना होती हो, जिगर कमज़ोर हो। इसके अलावा ओपीएम है जब आंतों की हरकत बिल्कुल ना हो, इनकी झिल्ली खुश्क हो। लेकिन नाज़रीन, अगर आंतों में खुश्की की वजह से कब्ज़ हो या आंतों की हरकत रुकी हुई हो, यानी कि आंतें पखाने को आगे नहीं चला रही, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवाई एलुमिना हो सकती है। इसके अलावा एमोनियम कार्ब इसमें इस्तेमाल हो सकती है, सेलिनियम इस्तेमाल हो सकती है, सोराइनम बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा लाइकोपोडियम बहुत ही शानदार तरीके से, जबकि अफारे के साथ साथ मरीज़ को जिगर की कमज़ोरी का मर्ज़ भी हो। इसी तरह नेट्राम्योर, ये नाज़रीन बहुत ही शानदार दवाई है कब्ज़ के लिए। आप इसको 3x से लेकर 1 m तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सर दर्द, कब्ज़ और खून की कमी के तमाम मरीज़ों को मर्ज़ से जान दिलवा सकता है। अगर हम नुस्खे यानी किसी ऐसी कम प्रोमिनेंट दवाई की बात करें कि भाई ये 3 दवाई इकट्ठी करके हर तरह के कब्ज़ में दे दें
तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार नुस्खा है कि ब्रायोनिया नक्सोमी का और नेट्राम्योर मिलाकर मरीज़ को इस्तेमाल करवा दी जाए। अगर ये ना इस्तेमाल करवाना चाहें तो ब्रायोनिया नक्सोमी का और पैराफिन 30 पोटेंसी में मरीज़ को इस्तेमाल करवा दी जाए। मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात से कवी गुमान है कि इंशाअल्लाह इस दवाई के इस्तेमाल के बाद जो शदीद कब्ज़ के मरीज़ हैं उनका कब्ज़ ठीक हो जाएगा।